इज अबाउट ब्रश्ड मोटर ईएससी। ये आपका ब्रश्ड मोटर ईएससी के बारे में रहने वाला है। ये ईएससी जो है 20 एम्प्स ब्रश्ड मोटर्स के लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। आपके ईएससी दो प्रकार के होते हैं, ब्रश्ड एंड ब्रशलेस। ब्रश्ड मोटर्स वो होती हैं जिनमें आपको 2 टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ब्रशलेस मोटर्स वो होती हैं जिनमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव के साथ एक सिग्नल वायर की देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी ड्रोन्स की मोटर होती हैं। ओके, देन दिस इज द सेकंड पेज ऑफ योर पीपीटी विच इज अबाउट व्हाट इज अ ब्रश्ड मोटर ईएससी। आप अपने राइट साइड के कॉर्नर पर जो इमेज देख रहे हैं, दिस इज द इमेज डिपिक्टिंग एंड 100 एम्प्स ईएससी। ठीक है, सो अभी हम अपने ईएससी को डिफाइन करते हैं। स्पीड रेगुलेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो कि ईएससी है। ईएससी की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। ये कंट्रोल करता है आपकी स्पीड को, आपकी डायरेक्शन को और मोटर की ब्रेकिंग को। ठीक है, जो कि होगी आपकी ब्रश ईएससी मोटर। फॉर प्रिसीजन को ध्यान में रखते हुए ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर आपकी स्पीड, डायरेक्शन और ब्रेकिंग को कंट्रोल करता है। स्पीड आप जानते हैं आपके मोटर के आरपीएम को कंट्रोल करेगा। डायरेक्शन आपकी मोटर या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ओके, इसके अलावा आपके पास जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग के कॉन्सेप्ट को एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपके घर में पंखा होता है, आप उसको ऑफ करते हैं तो वो थोड़ी थोड़ी देर घूम के उसके बाद ऑफ होता है। इसको हम नॉन ब्रेकिंग कहेंगे। इसमें बिल्कुल भी ब्रेकिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया। फ्रिक्शन के कारण वो धीरे धीरे आपका जो पंखा है वो ऑफ हो जाएगा। ब्रेकिंग क्या रहती है, जैसे ही आपने मान लीजिए पंखा अपना ऑफ किया, वो बिल्कुल उसी वक्त रुक गया, एक भी इंच इधर उधर नहीं हिला, तो इसका मतलब क्या है, उसमें ब्रेक्स हैं, ब्रेकिंग अप्लाई की गई है उसके अंदर। किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोलर की मदद से उसमें ब्रेकिंग अप्लाई की गई है। जैसे ही आप अपनी पावर सप्लाई ऑफ करेंगे, आपकी जो रोटेटिंग मोटर है वो उसी सेकंड में प्रिसाइजली ऑफ हो जानी चाहिए, एक भी इंच इधर उधर नहीं हिलनी चाहिए। ठीक है, अभी हम स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि आपकी मोटर के अंदर जो पावर जा रही है, जो उसके आरपीएम डिसाइड करेगी, वो कैसे हम कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल करते हैं हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की मदद से। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होती है, वो उसको हम कैसे काम में लेते हैं, वो हम अगले पेज में और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, द ब्रेन कमांड। ब्रेन कमांड क्या है? आप अपने ईएससी को एक रिसीवर के साथ अटैच कर सकते हैं, जिसके मदद से आप अपनी मोटर को कंट्रोल कर पाएंगे यूजिंग अ रिसीवर। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हाउ पीडब्ल्यूएम कंट्रोल मोटर स्पीड। ठीक है, आपको अपने लेफ्ट साइड में एक इमेज देखने को मिल रही होगी और उस इमेज में आपको ऊपर नीचे जाती हुई कुछ लाइन्स शोकेस हो रही होंगी। ये क्या है? आपके पीडब्ल्यूएम सिग्नल है। ओके, ड्यूटी साइकिल इक्वल्स टू स्पीड। ड्यूटी साइकिल डिटरमिन्स हाउ मच पावर रीचेज योर मोटर। आपकी मोटर तक कितनी पावर जा रही है वो ड्यूटी साइकिल की मदद से ही संभव हो पाता है। ये फिर वही डिसाइड करेगी, वही आपका निर्देश देगी कितनी पावर आपकी मोटर तक जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको 10% ड्यूटी साइकिल देखने को मिलेगा, स्लो स्क्रॉल, मिनिमम मिनिमल टॉर्क। 90% ड्यूटी साइकिल, नियर फुल थ्रॉटल, मैक्सिमम पावर। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको पिछले इसमें भी समझाया था कि आप अपने पीडब्ल्यूएम स्विचेस को 100% पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने 1 सेकंड के लिए 100% पावर दी, उसके बाद 1 सेकंड के लिए 0 पावर, फिर 100 सेकंड के लिए फुल पावर दी, फिर 1 सेकंड के लिए 0 पावर दी, फिर 100 सेकंड के लिए फुल पावर दी, फिर 1 सेकंड के लिए 0 पावर दी। हर 1 सेकंड के इंटरवल पे आप 100%, 0%, 100%, 0% पर चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपकी ड्यूटी साइकिल कितनी हुई? 50%, यानी कि आप 50% की पावर सप्लाई दे रहे हैं अपने मोटर पर। 10% कितना होगा कि आपने 1 सेकंड के लिए फुल पावर दी, फिर अगले 9 सेकंड के लिए बिल्कुल भी पावर नहीं दी, तो इसको हम क्या कहेंगे? 10% ड्यूटी साइकिल। इसकी मदद से आपके मोटर के अंदर सिर्फ 10% पावर जाएगी, जिसके कारण वो धीरे धीरे घूमेगी जैसे कि आप चाहते हैं। उसके बाद हम 90% ड्यूटी साइकिल को समझ लेते हैं। उसमें क्या होगा? 9 सेकंड के लिए फुल पावर जाएगी एंड 1 सेकंड के लिए 0 पावर जाएगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? 90% ड्यूटी साइकिल, नियर फुल थ्रॉटल। इसका मतलब ये 90% है, यानी कि 100% के काफ़ी पास है, काफ़ी ज़्यादा पावर आपकी मोटर में जा रही है और बहुत ज़्यादा ताकत का वो इस्तेमाल कर पा रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको 1-1 सेकंड करके समझाया है, परंतु ये 1-1 सेकंड में नहीं होता। ये काम आपका मिली सेकंड्स में होता है। 1 मिली सेकंड के लिए पावर गई, 1 मिली सेकंड के लिए नहीं गई। ये सेकंड्स में नहीं बल्कि मिली सेकंड्स में होता है, इसलिए आपको
ये पता नहीं चलता कि अच्छा 1 सेकंड के लिए मेरी मोटर चली, फिर नहीं चली, फिर चली, फिर नहीं चली, ऐसा आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि ये जो सारे जो काम हैं, ये बहुत ही तेज़ी से पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स के कारण हर मिलीसेकंड में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। टिपिकल पीडब्ल्यूएम frequency ranges from 1 to 332 किलोहर्ट्ज़। किलोहर्ट्ज़ मतलब 1000 हर्ट्ज़, ओके? यानी कि ये 1000 हर्ट्ज़ से 32000 हर्ट्ज़ तक आपकी पीडब्ल्यूएम रेंजेस को संभाल सकता है। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए 1000 हर्ट्ज़ का क्या मतलब हुआ कि आपके पास जो वो है, आपका जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल है वो कितनी देर के इंटरवल में काम कर रहा है? लेस देन अ मिलीसेकंड के इंटरवल्स पर वो काम कर रहा है, यानी 0.1, एक्चुअली 1 मिलीसेकंड हुआ 32,000 किलोहर्ट्ज़ के लिए, इवन लेस देन अ मिलीसेकंड हुआ, यानी कि 0.01 मिलीसेकंड के लिए। इस प्रकार से आपके जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स है इतने छोटे इंटरवल्स में अंदर ही काम करते हैं, ठीक है? हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स स्मूदर मोटर रिस्पॉन्स एंड लेस हीट बिल्डअप, ठीक है? ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण क्या क्या फ़ायदा होगा? आपकी मोटर ज़्यादा स्मूथ चलेगी और उसमें जो गर्मी पैदा होती है आपकी बिजली दौड़ने के कारण, जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है? मोटर इंडक्टेंस। द मोटर्स इंडक्टेंस naturally averages out pulses, making it behave as if receiving a steady लोअर कंटिन्यूअस वोल्टेज। जैसा कि मैंने आपको समझाया बेटा कि अभी कुछ सेक ऐसा हो सकता है कि कुछ सेकंड्स के लिए आपकी मोटर को काफ़ी पावर मिल रही है, कुछ सेकंड्स के लिए नहीं मिल रही है। तो इससे आपको ऐसा लग सकता है आपकी मोटर काफ़ी जर्की फील हो सकती है, यानी कि बहुत ही सख्त चल सकती है, यानी कि वो बहुत ही गड़ करके चल रही होगी। परंतु आपके मोटर के अंदर जो इंडक्टेंस होता है, यानी कि तक शक्ति, मतलब आपकी पावर स्टोर करने की शक्ति होती है, वो यहाँ पर काम में आती है, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि आपकी मोटर को एक ही साथ कम पावर मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा होता। वो केवल एक हमारा छलावा होता है, एक धोखा होता है, जिसमें आपकी मोटर को कम ज़्यादा ताकत देकर एक कांस्टेंट कम ताकत वाली फील जो है वो जनरेट की जाती है। एक सूडो स्टेट को हम अचीव करते हैं, एक तरह के छलावे को अचीव करते हैं, जिसके कारण हमें ऐसा आउटपुट मिलता है कि हमारी मोटर पे कम वोल्टेज की पावर जा रही है, ओके? सो द नेक्स्ट पेज इज द बैटरी एलिमिनेटर सर्किट, ठीक है? आपका बैटरी एलिमिनेटर सर्किट वो क्या है? बीईसी, बैटरी एलिमिनेटर सर्किट। द बीईसी स्टेप्स डाउन बैटरी वोल्टेज टू अ सेफ लेवल फॉर योर रिसीवर एंड सर्वोस। नो सेपरेट रिसीवर पैक नीडेड। आपका जो रिसीवर होता है वो काम करता है 4.5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट, ठीक है? पर आपका जो ईएससी है वो 7 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक काम करता है। तो ये जो आपका वोल्टेज के जो बीच में गैप है, इसको पूरा करने के लिए आपकी ईएससी के अंदर भी 5 वोल्ट्स वोल्टेज रेगुलेटर्स लगे होते हैं, जिसके कारण आपके रिसीवर को डायरेक्टली हम 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई दे सकते हैं बिना किसी उसको ख़राब किए हुए, ठीक है? जिससे आपको बीच में कोई वोल्टेज रेगुलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपना रिसीवर कनेक्ट कीजिए, अपनी बड़ी बैटरी कनेक्ट कीजिए, वो अपने आप ज़्यादा पावर को कम पावर में कन्वर्ट कर देगा और आप सीधे अपनी मोटर को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है लीनियर बीईसी, सिंपल एंड चीप बट वेस्ट एक्सेस वोल्टेज एज हीट, बेस्ट सूटेड फॉर लो करंट सेटअप विद सिंगल सर्वो। लीनियर बीईसी क्या है? वो एक तरह का सस्ता सेटअप है, चीप सेटअप है, जिसका हम इस्तेमाल सिर्फ तब करते हैं जब हमारे पास जो पावर सप्लाई है उसकी जो वोल्टेज है या करंट का कैरी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, उससे वो ज़्यादा हार्म हमें नहीं पहुंचा रही है, ठीक है? ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है उससे करंट से। जैसे कि सिंगल सर्वो अगर हम कनेक्ट करें जिसमें बहुत छोटी डीसी मोटर होती है, तो उससे ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस होती और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब नहीं होते। उसके बाद हम चलते हैं स्विचिंग बीईसी, जिसको हम एसपीईसी भी कहते हैं। Efficient and capable of handling higher currents, the preferred choice for building running multiple servos। अगर आप मल्टीपल सर्वोस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़्यादा करंट सप्लाई आप झेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्विचिंग बीईसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अभी हम क्या समझ लेते हैं ब्रश्ड एंड ब्रशलेस ईएससी। अभी आपके सामने दो इमेजेस दिखाई दे रही होंगी। एक इमेज में आपको राइट लेफ्ट हैंड साइड में ब्रश्ड ईएससी देखने को मिलेगा, सेकंड में आपको ब्रशलेस ईएससी देखने को मिलेगा। आपके ब्रश्ड ईएससी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है और एक मोटर की पावर सप्लाई होती है, ठीक है? उसी
दूसरी तरफ आपके ब्रश है तो एसी में 3 तारें होती हैं जिसको हम फेज़ ए, फेज़ बी एंड फेज़ बी के नाम से जानते हैं और वो जाकर आपकी मोटर पर कनेक्ट होती हैं, ठीक है? आपके ब्रशलेस एसी में 3 वायर्स देखने को मिलेंगी, आपके ब्रश्ड एसी में 2 वायर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है? आपके ब्रश्ड एसी का सर्किट सिंपल होता है, आपके ब्रशलेस एसी के अंदर 3 फेज़ होते हैं, यानी कि जितना कंपोनेंट्स आपके एक एस ब्रश्ड एसी को बनाने के लिए चाहिए, उससे 3 गुना ज़्यादा कंपोनेंट्स आपके एक ब्रशलेस एसी को बनाने में लगते हैं, ओके? आपका जो ब्रश्ड एसी है सिंपलर होता है, इसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा इसका जो ये सपोर्ट क्या कर सकता है, फॉरवर्ड सपोर्ट कर सकता है, रिवर्स सपोर्ट कर सकता है एंड ब्रेकिंग को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है? ये आइडियल है फॉर बिगिनर्स एंड क्रॉलर्स, यानी कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं, जो नौसिखिया है ना? वो यहाँ से अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में मोटर्स को चलाने को यहाँ से ब्रश्ड एसी से सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़े एडवांस हो जाएँ तो आप जान जाएँगे, आप बढ़ेंगे ब्रशलेस एसी की। ब्रशलेस एसी है रिक्वायर्स 3 फेज सिग्नल टाइमिंग सिग्नल। इसकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। उसके अलावा इसमें मैकेनिकल वेयर जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि जैसे आप अपने पंखे को एकदम से बंद करते हैं उससे आपके पंखे पर काफ़ी ज़ोर आता है, उस तरीके की प्रॉब्लम जो है आपके ब्रशलेस एसी में देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद है आपका सूटेड फॉर स्पीड रन एंड ड्रोन्स। ऐसी आपके ब्रशलेस एसी बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, सबसे ज़्यादा ताकत को कन्वर्ट कर पाते हैं काम के अंदर, जबकि आपका ब्रश्ड एसी बहुत सारी ताकत हीट के तौर पर वेस्ट कर देता है, ठीक है? ब्रशलेस एसी बहुत एफिशिएंट है, ये ज़्यादातर काम आता है आपकी बहुत हाई स्पीड की जो मोटर्स हैं उनको इस्तेमाल करने के काम में आते हैं, ओके? जैसे कि आपके ड्रोन्स की मोटर्स हो गई, ब्रशलेस एसी मोटर्स हो गई, इस तरह की मोटर्स में आप ब्रशलेस एसी का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब हम इधर आ जाते हैं थोड़ी राइट साइड की ओर। ऑलवेज मैच एसी टू मोटर टाइप, अपनी एसी को हमेशा मोटर टाइप में ही लगाएं। आप एक दूसरे की जगह दूसरा नहीं लगा सकते, यानी कि जो ब्रशलेस मोटर है उसके साथ ब्रशलेस एसी आएगा, जो ब्रश्ड मोटर है उसके साथ हमेशा ब्रश्ड एसी ही आएगा। आप दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते, यानी कि ब्रश्ड मोटर के साथ ना तो आप ब्रशलेस मोटर लगा सकते हैं और ना ही ब्रशलेस मोटर एसी के साथ आप ब्रश्ड मोटर लगा सकते हैं, ठीक है? Brushed ESC cannot drive brushless motors and brushless ESCs cannot drive brushed motors. Mixing the two will damage your electronics। यदि आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ब्रश्ड और ब्रशलेस को, तो उससे क्या होगा, आपके जो कंपोनेंट्स हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है? विच इज़ राइट फॉर यू। अगर आप अभी बिगिनर लेवल पर हैं, चीज़ें बनाना सीख रहे हैं, तो आप किससे शुरुआत करेंगे, ब्रश की से शुरुआत करेंगे। यदि आप थोड़े मेच्योर हो चुके हैं, आपको चीज़ें बनाना आती हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्रशलेस एसी का इस्तेमाल करेंगे फॉर स्पीड रन एंड ड्रोन्स। व्हेन इन डाउट चेक योर मोटर स्पेसिफिकेशन लेवल एंड इट विल क्लियरली स्टेटेड ब्रश्ड और ब्रशलेस। अगर आपको ये नहीं पता आपकी मोटर ब्रश्ड है या ब्रशलेस है, तो आप क्या देखेंगे, उसकी वायर देखेंगे, अगर 2 टर्मिनल है यानी कि वो ब्रश्ड है, अगर 3 टर्मिनल्स हैं तो इसका मतलब वो ब्रशलेस है, ओके? उसके अलावा आपको अपनी मोटर के ऊपर ये लिखा हुआ भी दिखाई दे जाएगा कि वो ब्रश्ड है या ब्रशलेस है, ओके? सो अभी तक किसी को आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ एक बार पूछ लीजिए, मैं वीडियो फीड ऑन करके भी आपको वो चीज़ें एक बार दोबारा क्लियर कर दूँगा, ठीक है? सो प्लीज़ एनीबडी हैव एनी डाउट, प्लीज़ मेक इट क्लियर राइट नाउ। Class, if anybody has any doubt, please ask now. क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ बताइए, अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ पूछिए। ओके, सो रचित सेड द क्लास हैव नो डाउट्स। सो ठीक है, हम अभी मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर। आर नेक्स्ट पेज इज रिकमेंडेड ब्रश्ड एसी बाय बिल्ड, ठीक है? आपको अलग अलग कंपेयर वोल्टेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग
ईएससीज़ दुनिया में देखने को मिलेंगे। आपके जो राइट साइड में इमेजेस हैं वो किसकी हैं? ईएससीज़ की है। अलग-अलग ईएससीज़ की आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी। इसी शेप में आपके ईएससीज़ आते हैं। ओके। सबसे पहला जो आपका ईएससी है वो माइक्रो है, स्क्रॉलर है, जो आपकी 2 सेल लिपो बैटरीज़ होती हैं। 2 सेल लिपो बैटरीज़ मतलब 3.7 इंटू 2, जो कि बनता है आपका 7.4 वोल्ट, जो आपकी 7.4 वोल्ट्स की लिपो बैटरी है। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। इसमें क्या है, प्रोपोर्ट्स 30 एम्प्स ब्रस्ट माइक्रो एसी। जो हम माइक्रो एसी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर आपको 20 एम्प्स की कंटिन्यूअस रेटिंग देखने को मिलेगी, यानी वो लगातार 20 एम्पीयर तक का करंट झेल सकती हैं। और एक झटके के लिए मतलब बहुत ज़्यादा झटके में अगर आप करंट पास करना चाहें तो एक साइड के वो 30 एम्पीयर का करंट भी झेल सकती हैं। ठीक है। इसका जो कॉम्पैक्ट फुटप्रिंट है फॉर टाइट यूज, जगह जहाँ पर आपको जगह कम मिलती है और आप वहाँ पे एक कंप्यूटर अटैच करना चाहते हैं और उसको काम में लेना चाहते हैं, उसके साथ एक रिसीवर भी अटैच करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 20 एम्प्स की ब्रस्ट एसी का, जैसे कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल में करते हैं। जैसे कि आपने अपनी वीडियो फीड में देखा भी होगा, जिस एसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो यही एसी है। उसके बाद आती है स्टैंडर्ड 1:2 एंड 1:12 आरसी कार्ड्स। ये आपकी हाई वोल्टेज ब्रस्ट मोटर एसीज होती हैं, जिसकी आपकी रेटिंग आपके सामने है। ये 320 अम्पेयर्स तक का करंट झेल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। 1:10 या 1:12 में इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आपने एक गाड़ी बनाई, ठीक है, एक जो बड़ी गाड़ी है आप उसका एक छोटा वर्जन बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आपको थार गाड़ी बहुत पसंद है, तो आप थार गाड़ी का एक छोटा वर्जन बनाना चाहते हैं। कितना छोटा वर्जन बनाना चाहते हैं? 10 गुना छोटा वर्जन बनाना चाहते हैं। 10 गुना छोटी एक आरसी कार बनाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल आपकी थार की गाड़ी की तरह ही उसकी डायमेंशन होगी, वो काम भी वैसे ही करेगी, पर उसका आकार कितना छोटा है? 10 गुना छोटा। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1:10 आरसी कार। ठीक है। यानी कि आपने थार का कितना वर्जन बनाया? एक 1:10 का आरसी कार वर्जन आपने तैयार किया है फॉर योर थार। ओके। तो इस ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? आपकी हाई वोल्टेज 320 एम्पेयर्स की ब्रस्ट एसी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है। ये टू वे ऑपरेशन होता है, ये फुल्ली वाटरप्रूफ डिज़ाइन होता है। ठीक है। इस पर पानी का भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये IP69 रेटिंग के साथ आता है। जैसे आपके फ़ोन में IP रेटिंग्स आती हैं, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो कितना वाटर रेजिस्टेंट है। उसी प्रकार से ये वाली एसी भी उसी सेम डायरेक्शन में काम में आती हैं। ठीक है। उसके बाद है ड्यूअल मोटर स्किड स्टीयर रोबोट्स। इसमें क्या होता है, आपके एक साथ दो एसी एक साथ अटैच होते हैं, ये एक साथ दो मोटर्स को कंट्रोल कर सकता है। इसमें आपको ड्यूअल 5 वोल्ट 5 एम्पेयर लाइट बिल्ड्स के काम आ सकता है। इसमें भी दो प्रकार है आपके सामने, एक लाइट बिल्ड्स के लिए, एक हैवी ड्यूटी रोबोटिक्स के लिए। लाइट बिल्ड के अंदर आपको 5 एम्पेयर देखने को मिलेगी मैक्सिमम रेटिंग, और हैवी बिल्ड्स में आपको 80 एम्पेयर की रेटिंग देखने को मिलेगी। ठीक है। इसमें आप इंडिपेंडेंट चैनल कंट्रोल ला सकते हैं, यानी हर दोनों मोटर्स के लिए, दो मोटर्स के लिए आप दो चैनल्स यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, जो आपस में लिंक नहीं होंगे। आप दोनों को इंडिपेंडेंटली अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। चाहे तो साथ में भी कंट्रोल कर सकते हैं और अलग अलग भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। ये स्केलेबल होता है फॉर एनी रोबोट साइज। ये आपको अलग अलग रोबोट के साइज के हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसकी पावर को कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर पाएंगे। अभी हम वायरिंग देख लेते हैं, हम एसी कैसे करेंगे। ठीक है। अभी आपकी ये जो है सामने की ब्रशलेस एसी की वायरिंग आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें आपको 3 वायर्स देखने को मिल रही है, यानी कि ये एक ड्रोन की मोटर है जो कि 3 फेज की है। इसके साथ हमने एक 100 एम्पेयर्स का एसी कनेक्ट किया हुआ है, और ये आपका क्या है, आपका रिसीवर है, जो कि मोटर के द्वारा आपकी एसी से कनेक्टेड है। ओके। सो अभी हम वायरिंग एंड सेटअप गाइड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और उसको ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है। 5 स्टेप्स टू गेट रनिंग। कनेक्ट द एसी मोटर वायरिंग टू द ब्रश मोटर। आप सबसे पहले एसी के वायर्स को अपनी ब्रश मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपकी 2 वायर्स हैं उसको आप आपस में चेंज कर देंगे, यदि आपकी जो मोटर की डायरेक्शन है आपके हिसाब से नहीं चल रही है। मान लीजिए आप आगे की तरफ दबा रहे हैं पर आपकी मोटर पीछे की तरफ घूम रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव नेगेटिव की ओर चेंज कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी मोटर उल्टी घूमनी शुरू हो जाएगी, यानी जब आप आगे दबाएंगे तो आगे जाएगी, पीछे दबाएंगे तो
पीछे दबाएगी। आपके बैटरी को कनेक्ट करने के लिए हम एक तरह के कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम XT60 कनेक्टर कहते हैं, ठीक है? ये कनेक्टर आपकी सीधी सीधा आपकी लिको बैटरी में लगेगा एंड उसके बाद आप उसका एक फीमेल कनेक्टर XT60 फीमेल और मेल दो कनेक्टर आते हैं, XT60 मेल, XT60 फीमेल, ये आपको पेयर में ही मिलते हैं, पेयर में ही खरीद सकते हैं आप इसे। एक जो है आपकी बैटरी में लगेगा, एक जो है आपके ESC में लगेगा, ओके। उसके बाद आप इंटरनल इंसर्ट कर सकते हैं अपनी सिग्नल वायर जो 3 पिन सर्वो कनेक्टर है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको ब्लैक रेड वाइट वायर के बारे में सिखाया था आज के ESC वाले कॉन्सेप्ट में, तो उसको आप सीधा अपने रिसीवर पे लगा सकते हैं और किस वाले चैनल से कनेक्ट करेंगे, चैनल 2 से कनेक्ट करेंगे जो कि यूजुअली फॉर थ्रॉटल रिस्पॉन्स इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको मैं और से समझाता हूँ क्या होता है। आपका एक रिसीवर होता है, जैसे आप मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, आपको एक रिमोट देखना है क्लास, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रिमोट दिखा देता हूँ, बट अगर आप चाहेंगे सिर्फ तभी दिखाऊंगा मैं। हेलो क्लास, इफ यू वांट टू सी अ रिमोट प्लीज टेल मी। अच्छा, नहीं देखना चाहती है क्लास? अच्छा, देखना चाहते हैं, ठीक है ठीक है। आप 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक रिमोट लगा कर दिखाता हूँ अभी। ओके, अभी रचित को बहुत मज़ा आ रहा है देख के कि हाँ ये रिमोट है। हाँ, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है रिमोट, आप अपने सामने देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है एंड इसमें इस प्रकार का एक एंटीना भी यहाँ पर होता है। इस एंटीना को आप अपने मुताबिक फोल्ड भी कर सकते हैं, ओके। यू कैन सी दिस रिमोट and you can even change the different aspects of the remote, okay। तो आप चाहे इसके एंटीना को ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हैं, इस तरफ से फोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें उस प्रकार से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रिमोट में आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा और उस डिस्प्ले को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग स्विचेस आपको उसमें गिवन होंगे। उसके अलावा आपको टच स्क्रीन वाले रिमोट्स भी देखने को होते हैं, हमारे पास यहाँ तीनों तरह के रिमोट्स हैं, विद स्क्रीन, विदाउट स्क्रीन, विद टच, टचलेस, हर तरीके के रिमोट आपको आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप चाहेंगे जैसे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस होगी तो मैं आपको तीनों प्रकार के रिमोट्स जो है वो शोकेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा रिमोट है एंड इस रिमोट के अंदर आपका जो आपका जो रिस्पॉन्स है वो 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर रहता है, यानी 1 से 5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहती है। इसके साथ में हम एक रिसीवर अटैच कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप इसको कंट्रोल में लाएँगे, ठीक है। चैनल 2 जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, चैनल 2 होता है, ठीक है। चैनल 2 यहाँ पर इस वाले वायर में होता है। यदि आप इसको इधर से इधर लाते हैं, इधर से यहाँ करते हैं, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ चैनल 2। इसको ऊपर नीचे करेंगे, इसको दिस इज़ चैनल 1 एंड यहाँ पर आपको ड्रोन का थ्रस्ट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। आप इसको जैसे कि ऊपर करेंगे तो आपका ड्रोन ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ दी चैनल 3 फॉर दी थ्रस्ट रिस्पॉन्स। अभी रचित ने एक मैसेज किया है क्लास में, सर हाउ मच डज इट कॉस्ट, ठीक है। इसकी कॉस्ट कितनी है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आपको तकरीबन 3000 के आसपास मिल सकता है, सो 3500 भी हो सकता है, 2500 भी हो सकता है। इसकी प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है, जिस एरिया में आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइसिंग हो सकती है। तो यदि आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो 2500 से 3000 की रेंज में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ओके। सो अभी इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर ट्रांसमीटर, ठीक है। ये कंप्यूटर ट्रांसमीटर है। आई थिंक सो आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, आई थिंक सो कैमरा क्लियर नहीं करना। 1 मिनट रुकिएगा, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, ओके। सो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के स्विचेस देखने को मिल जाएंगे, हर स्विच का एक अलग चैनल है, ठीक है। ऊपर नीचे जाने वाले का अलग चैनल है, ठीक है। साइडवेज जाने वाले का अलग चैनल है। ये एक 6 चैनल एसी ट्रांसमीटर है, ठीक है। आपको यहाँ पर भी कुछ स्विचेस देखने को मिल जाएंगे, नॉब्स हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी बहुत से स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। ये जो आपका रिमोट है ये फ्लाई स्काई के द्वारा बनता है, ये चाइनीज रिमोट है और सारे रिमोट चाइनीज ही होते हैं, चाइना ही एग्जीक्यूटिव बना सकता है, ठीक है।
आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, जो भी कोई भी चीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में बन रही है, वो चाइना में ही बनती है। दुनिया के उस देश के अलावा किसी दुनिया के किसी भाग में ये सब चीज़ें नहीं बनाई जाती। ठीक है, ये सारी आपकी चाइनीज़ है। फ्लाई स्काई जो है आपका एक चाइनीज़ ब्रांड है जो कि ये रिमोट्स बनाता है, और ये बहुत ही हाई क्वालिटी है। चाइनीज़ है, इसका मतलब ये इसकी क्वालिटी बेकार है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, एक स्टडी क्वालिटी है। अगर आप ये खरीदे तो 10 साल तक ये कहीं खराब नहीं होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर एक बाइंडिंग की देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आप अलग अलग तरीके के रिसीवर्स अपने ट्रांसमीटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट जो है ये 6 चैनल है, और ये रेडियो कंट्रोल सिस्टम है। ओके, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस पर काम करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत से स्विचेस देखने को मिलेंगे, इनको ट्रिम कीज कहते हैं। इनका भी हम इस्तेमाल करके हमारे रिमोट के अलग अलग चैनल को ट्यून करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसको बैक साइड दिखा देता हूँ। ये बहुत ही पावर हंग्री है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत पावर लगती है। इसमें आप देख सकते हैं कितने सेल हमें लगाने पड़ेंगे। टोटल लाइटिंग से उसमें 8 सेल लगते हैं। हाँ, टोटल 8 सेल की रिक्वायरमेंट रहती है इसको ऑन करने के लिए, तो बहुत तेज़ी से पावर आपका कंज्यूम करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक एलईडी देखने को मिलेगी जो आपको ग्रीन कलर में जल रही है, यानी कि हाई मतलब पावर हाई है। अगर ये मिड में येलो में चल रही है तो यानी कि पावर जो है इसमें मीडियम है, और रेड पे चल रही है तो पावर इसमें लो है। ठीक है, इसमें ऐसी तरह की अलग अलग तरीके के यहाँ पे यूनिट्स आपको शोकेस हो जाएंगे। ठीक है, हाई मिड, इसमें ऑन ऑफ एक स्विच आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक हैंडल बार देखने को मिलेगा, जिसको आप ऐसे पकड़ के अपने रिमोट को कैरी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, हम आज के लगता है टॉपिक से थोड़ा भटक गए हैं। हम आज डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ईएससीज, एंड ईएससीज को समझते समझते हम आज यहाँ पर रिसीवर पर आ गए। कोई बात नहीं, इसको हम फिर विस्तार में अगली क्लासेस में समझेंगे। तो अभी हम फोकस करते हैं राइट नाउ बैक टू आवर ईएससी। अब सभी दोबारा अपनी स्क्रीन पर फोकस करें। सो वेलकम बैक टू द ईएससी वीडियो। सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा रिसीवर है वो सिग्नल पिन के द्वारा आपके चैनल 2 से कनेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम परफॉर्म कर सकते हैं थ्रॉटल कैलिब्रेशन, यानी कि जैसे मैंने आपको ट्रिम की उसके बारे में बताया था, और इसमें भी थ्रॉटल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। मतलब आप कितनी अपने लीवर को जितना आगे पीछे करेंगे उतना ही कितना रिस्पॉन्स आपको मोटर्स देनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपको आप 20-80% पे भी सेट कर सकते हैं, 20% मतलब मिनिमम करेंगे तो 20% पावर देगा, मैक्सिमम करेंगे तो 80% पावर देगा। आप इसको 0 और 100 पे भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें ब्रेकिंग भी कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज कट ऑफ भी कन्फिगर कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी बैटरी की पावर कम हो जाए तब आपके जो पूरा सर्किट है वो बंद हो जाए। इस तरीके की चीज़ें भी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप ये भी चाह सकते हैं अगर आपकी आरसी कार ड्रिफ्ट करे, ड्रैग करे, थोड़े स्टंट्स वगैरह कर सके, तो उसके लिए हम ड्रैग ब्रेकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने बहुत सारी आरसी कार्स देखी होगी, तो बहुत सारे स्टंट्स वगैरह कर सकते हैं, व्हीलीज कर सकते हैं। इस तरह के कार्स हम भी डेवलप करते हैं अपनी कंपनी में, उसको भी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। ओके, अभी जो हमारा एनआईटी के साथ काम चल रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन है हमारा एक, उसके साथ जो काम चल रहा है उसमें भी हम इसी प्रकार के बिग बॉट्स को डेवलप करने के बारे में काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं हमारे फाइनल पेज की ओर, विच इज दिस वन। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल पेज, ट्रबल शूटिंग कॉमन ईएससी इश्यूज। आपके क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं कि आपका ईएससी बीप कर रहा है, मोटर स्पिन नहीं कर रही है, तो हमें थ्रॉटल कैलिब्रेशन को इसके लिए चेक करना चाहिए, या फिर अपने रिसीवर के सिग्नल वायर है हमने उल्टी लगा दी है उसको सीधा लगा देना चाहिए। उसके अलावा आपका ईएससी ओवरहीट हो सकता है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, हीट सिंक या कूलिंग फैन का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा नो डीवीसी आउटपुट और रिसीवर रीसेट। कई बार आपका रिसीवर खराब हो सकता है, वो अपने आप रीसेट कर रहा हो, तो वो भी एक परेशानी हो सकती है। या फिर कई बार आपका जो पीईसी सिस्टम है, यानी बैटरी एलिमिनेशन सिस्टम है, कंट्रोल है, जैसे कि आपको बताया कि ज़्यादा कम बैटरी पर ऑफ हो जाएगा, उस तरह की चीज़ें हैं वो काम नहीं कर रही, क्योंकि आपका जो पीईसी है वो फॉल्टी हो सकता है, नहीं खराब हो सकता है। इरेक्टिक स्पीड और ग्लिचिंग। Inspect signal wire for interference, keeping the ESC signal wire physically separated from the motor wire at all times। आपके जो रिसीवर की सिग्नल वायर है और जो ESC की सिग्नल वायर है उनको हमेशा अलग रखना चाहिए। अगर उन्हें ज्वाइन कर दें तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो यही था हमारा आज का सेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।